सोचिए, एक क्लाइंट मेरे सामने बैठे हैं, टेंशन में। इंश्योरेंस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट प्लान्स, सब कुछ उनके लिए एक मैस है। अब दूसरा सीन इमेजिन कीजिए, मैं उनके साथ फुल्ली प्रेजेंट हूँ, शांत और फोकस्ड, और धीरे धीरे उनका स्ट्रेस क्लियरिटी में बदल जाता है। यही है ज़ेन की पावर वेल्थ मैनेजमेंट में। नमस्ते दोस्तों, मैं शारदा दीपक राज लाला, एक प्राउड वुमेन एंटरप्रेन्योर और सिद्धांता वेल्थ मैनेजर्स की फाउंडर, अपने एंटरप्रेन्योर सफ़र की कुछ सबक और ज़ेन फिलॉसॉफी लेसन आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी एक सिंपल और क्लियर आइडिया के साथ शुरू की, टू क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल एंड इम्पैक्टफुल फॉर अदर्स। पिछले 18 सालों से हम अपने क्लाइंट के लिए वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ प्रिजर्वेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एंटरप्रेन्योर शब्द का असल मतलब क्या है? एंट्री का मतलब टू एंट्री, बिगेन या स्टार्ट करना। प्री का मतलब है बिफोर। न्यूर का कनेक्शन नर्व्स से है, जैसे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। अगर हम इस शब्द को सिंप्लीफाई करें तो एंटरप्रेन्योर एक का मतलब है टू बिगिन समथिंग बिफोर अलाउइंग फियर और हेजिटेशन टू टेक ओवर। मतलब बिना नर्वस हुए किसी नए सफर में कूद जाना। और यही तो ज़ेन का भी एसेंस है। अपने एक्शन पे फोकस कीजिए, ना कि अपने फियर और ओवरथिंकिंग पर। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ज़ेन का एक बेसिक प्रिंसिपल है, बी हियर नाउ या बी प्रेजेंट। इसे हम माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस अचीव करने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। ज़ेन शब्द जापानीज लैंग्वेज में संस्कृत के ध्यान से ही डेवलप हुआ है, जिसका मतलब होता है ध्यान लगाना या गहरी साधना करना। ज़ेन शब्द बुद्ध धर्म के अंदर ध्यान के एक प्रथा को दर्शाता है, जो मानसिक शांति और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ज़ेन फिलॉसॉफी के इसी प्रिंसिपल माइंडफुल लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग के जरिए मैं अपने क्लाइंट को क्लियरिटी प्रोवाइड करती हूँ और उनसे ऐसे डिसीजन लेने में मदद करती हूँ जो उनकी लाइफ के वैल्यू और गोल्स को साथ में अलाइन करें। इस अप्रोच की वजह से मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत डीप और मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप किए हैं और एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश किया है, वो भी एक हाईली कॉम्पिटिटिव फील्ड में। एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक बिजनेस चलाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक कांस्टेंट लर्निंग और ग्रोथ का प्रोसेस है। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। अगर आप एंटरप्रेन्योर है तो आपको अपने एजुकेशन को कांस्टेंट लर्निंग और अपग्रेडेशन का रूप में देखना होगा। हम सबको अपने स्किल को अपडेटेड करते रहने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का एक सबसे बड़ा लेसन मिला, लर्निंग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हर नया ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और मार्केट डिमांड के साथ अपडेटेड रहना ज़रूरी है। एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ये वो कॉम्बिनेशन है जिसमें सरस्वती और लक्ष्मी का बहुत सुंदर समागम होता है, और हमारे वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस का नाम सुनते ही लोग कहते हैं ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मुझे लगता है कि सिंप्लिसिटी ही इसकी असली ताकत है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्लानिंग को सिंपल और रिलेटेबल तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ताकि क्लाइंट को समझ में आए, कभी समझने में स्ट्रगल ना हो। जब क्लाइंट चीज़ें क्लियरली समझ लेते हैं तो वो खुद डिसीजन लेने में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ज़ेन हार्मनी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है और वेल्थ मैनेजमेंट भी इसी बैलेंस पे टिका है। रिस्क और रिवॉर्ड के बीच, एम्बिशियस और कॉशियस के बीच,
और सबसे जरूरी है वेल्थ और वेलबींग के बीच। मैं अपने क्लाइंट से हमेशा पूछती हूं, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ को सपोर्ट करती है या कंट्रोल करती है? असली वेल्थ का मतलब है कि एक बैलेंस्ड जिंदगी, और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने पैसों को अपने वैल्यू और गोल्स के साथ अलाइन करें। ज़ेन हमें हमेशा डिटैचमेंट सिखाता है, नॉट जस्ट चीज़ों से बल्कि हमारी ग्रीड और फियर से भी। मैंने देखा है कि कैसे लोग अनरियलिस्टिक रिटर्न्स के पीछे भागते हैं या पास्ट फाइनेंशियल मिस्टेक का बर्डन लेकर जीते हैं। मेरा काम सिर्फ उनका पैसा गाइड करना नहीं है, मेरा काम उन्हें वो बैगेज छोड़ना सिखाना है जो उनके ग्रोथ को ब्लॉक कर रहा है। जब आप ग्रीड और अननेसेसरी अटैचमेंट को छोड़ते हो तभी आप ट्रूली फ्री होते हो, और यही फ्रीडम है जो ज़ेन सिखाता है। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की, सब कुछ सिर्फ नंबर्स पे बेस्ड था, रिटर्न्स, पोर्टफोलियो, मार्केट ट्रेंड्स। लेकिन जल्दी ही मुझे समझ में आया कि वेल्थ मैनेजमेंट सिर्फ पैसा कमाने का काम नहीं है, बल्कि एक इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और लाइफ गोल्स मैनेज करने के बारे में है। मुझे लगता है कि वेल्थ सिर्फ बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसा होना नहीं है, ये उस सेंस ऑफ पर्पस और पीस का नाम है जो आपके दिल और दिमाग में होता है। ज़ेन ने मुझे सिखाया है कि सक्सेस का मतलब अक्यूमुलेशन नहीं है, अलाइनमेंट है। जब आप अपने पैसों को अपने वैल्यू और गोल्स के साथ अलाइन करते हो तभी आपकी जिंदगी ट्रूली फुलफिलिंग बनती है। मेरे लिए वेल्थ मैनेजमेंट एक माइंडफुल और मीनिंगफुल जर्नी है जो क्लाइंट के सिर्फ पैसा नहीं, एक बैलेंस्ड और पीसफुल लाइफ भी दे सकती है। जब हम प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत करते हैं तो हम एक बिगिनर्स माइंडसेट के साथ काम शुरू करते हैं। बिगिनर्स के लिए हर चीज नई पॉसिबिलिटीज से भरी होती है। वो क्यूरियस, ईगर, ओपन माइंडेड और क्रिएटिव स्टेट में होता है जिसमें पॉसिबिलिटीज के ओशंस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सपर्ट बनते हैं हम हैबिचुअल पैटर्न और एक फिक्स्ड माइंडसेट में बंध जाते हैं। यही एक बड़ा चैलेंज होता है अपने एंटरप्रेन्योर सफर में बिगिनर्स की तरह सोचना और ज़ेन स्टेट को अपनाए रखना। ज़ेन फिलॉसफी कहती है, इन द बिगिनर्स माइंड देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज बट इन द एक्सपर्ट माइंड देयर आर फ्यू। एक बिगिनर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि उसके क्यूरियोसिटी और फ्रेश पर्सपेक्टिव। बिगिनर्स कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। वहीं एक एक्सपर्ट या एक्सपीरियंस इंसान अपने रूटीन और हैबिट्स में इतना घुल मिल जाता है कि वो अपने आसपास की चीज़ों को देखना बंद कर देते हैं। जब हम अपने बिजनेस में एक पैटर्न या रूटीन में बंधे होते हैं तो वो स्टैग्नेशन का शुरुआत हो जाती है। स्टैग्नेशन क्रिएटिव थिंकिंग का दुश्मन है क्योंकि उससे कोई इनोवेशन नहीं होता। मैं कुछ प्रैक्टिकल ज़ेन स्टेप्स देती हूँ फॉर ऑल द एंटरप्रेन्योर्स। स्टार्ट योर डे विथ माइंडफुलनेस। सुबह के 10 मिनट मेडिटेशन आपको क्लियरिटी और फोकस इंप्रूव करते हैं। डिटैच फ्रॉम आउटकम्स। सक्सेस और फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझकर एक्सेप्ट करिए। स्टे क्यूरियस। हर नए अपॉर्चुनिटी और चैलेंज को एक लर्निंग के रूप में देखें। ज़ेन और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों हमें एक चीज सिखाते हैं, क्यूरियोसिटी को अलाइव रखें। हर दिन कुछ नया सीखने का एटीट्यूड, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। ज़ेन एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे बड़ा लेसन है बी अ परपेचुअल बिगिनर। लर्निंग और ग्रोथ के एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है। जब तक सरस्वती और लक्ष्मी का बैलेंस होगा तब तक एक एंटरप्रेन्योर की सफलता नई ऊंचाइयों को छुएगी। थैंक यू।